नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से कल 9 जून को एक बड़ी अधिसूचना जारी हुई, जिसमें एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए जो कि 2011 में उत्तीर्ण हैं, उनके शेड्यूल को 2 दिन बढ़ाया गया। आम अभ्यर्थियों को यह लग रहा होगा कि यह शेड्यूल मात्र 2 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है, परंतु इसके पीछे की जो राजनीति है, जो आम अभ्यर्थी एस्टेट 2019 जो एकजुटता में जो कमी रही, उसका परिणाम आप सबों के सामने है। हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बहुत आसानी से प्रक्रिया को डिले कर सकती है और आप सब हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। आप सबों को पता है कि 28 जुलाई तक नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि घोषित थी और अब यह तिथि बढ़कर 30 जुलाई हो चुकी है। और यही नहीं, केवल 30 जुलाई ही नहीं बल्कि प्रक्रिया अगले 3 चक्र तक चलेगी और एक चक्र में नियुक्ति के लिए योगदान के लिए जो तिथि तय की गई है, जो दिन तय किया गया है, वो 21 दिनों का है और अगले 3 दिनों तक जो है, ये अगले 3 चक्र तक ये प्रक्रिया चलेगी। क्या कुछ पूरा माजरा है और कैसे एस्टेट 2019 अभ्यर्थियों के साथ एक तरीके से खेला हो गया और अभी भी आम अभ्यर्थी अगर नहीं समझ पा रहे हैं बिहार सरकार की इस चाल को, तो आप सब बिल्कुल अपनी बहाली से परे हैं कि वो बहाली आपको 2022 में हो पाएगी। एकजुटता के साथ जब तक अब गवर्नमेंट पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, आप याद रखें कि बहाली 2022 तो छोड़िए, अगर 2025 में भी कंप्लीट हो जाए तो आप इसे बहुत मानिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बखूबी अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि आम एसटीईटी अभ्यर्थी आखिर सोच क्या रहे हैं, मंसूबा क्या है। उन्हें बिल्कुल पता है कि मात्र 10-20 लोगों का ग्रुप है जो लगातार आता है और अपनी अपनी मांगों को रखता है दोनों पक्षों की ओर से। और लगातार मैंने इस बात का जिक्र किया है कि एसटीईटी जब तक एस्टेट क्वालिफाई बनकर नहीं जाएगा, तब तक विभाग आपकी बातों को कंसिडर नहीं करेगा। यहाँ 2 खेमे बन के अभी भी मेरिट और नॉट मेरिट का जो खेल चल रहा है, जीवन भर इस खेल को खेलते रह जाना पड़ेगा। फ़ायदा ना मेरिट वाले को होगा, ना ही नॉट इन मेरिट वाले को होगा। जब तक एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सभी अभ्यर्थी नोटिफिकेशन की मांग नहीं करेंगे, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। अगर एक जोरदार, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को स्पष्ट करूंगा, लेकिन मैं शुरुआती दौर पे इस चीज़ को मैं स्पष्ट कर दूं कि एक जोरदार मांग स्टेट नोटिफिकेशन, सिर्फ एक ही मांग एसटीईटी नोटिफिकेशन की हो, जाकर के सरकार जो है वो दबाव में आएगी। नहीं तो आपके सामने ये पत्र है, आप देख सकते हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या 817 दिनांक 25/4/2022 के द्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के 6ठे चरण के लिए नियोजन संबंधी गतिविधि निर्धारित की गई थी और उसमें जो है वांछित परिवर्तन किए गए हैं, जो कि आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले याचिका संख्या का जिक्र किया गया है 1987/2020, जो 9/2/2022 को माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में एस्टेट 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को, जिन्होंने बीएड में जो 17-19 सत्र में बीएड उन्होंने कर रखा था, 26/9/2019 के पूर्व उत्तीर्णता अगर उन्होंने प्राप्त कर ली हो, तो उन्हें नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने की जो बात है वो कही गई थी। दूसरा, आप सभी प्रक्रियाओं से आप सभी अवगत हैं कि विभिन्न स्रोतों से ये सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय नियोजन इकाइयों के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 की कंडिका 13 में आरक्षण संबंधी दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त अधिसूचना के कंडिका 13 में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ये भी इसमें वर्णित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आगे आपको मैं दिखाऊंगा, उसके पहले वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी के द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट नंबर 3 को अगर आप देखेंगे कि वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी के द्वारा कई नियोजन इकाई में आवेदन देने के कारण उच्च मेधा अंक वाले ऐसे अभ्यर्थियों का चयन लगभग सभी नियोजन इकाई में हो जाता है, किंतु उनका योगदान एक ही नियोजन इकाई में होने के कारण शेष नियोजन इकाइयों के पद जो हैं वो रिक्त रह जाते हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आपत्ति निराकरण के पश्चात तैयार की गई अनुमोदित एवं प्रकाशित मेधा सूची को, उसके अनुसार नियत तिथि को अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु बुलाया जाए और मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान की सूचना एनआईसी के वेबसाइट पर, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निश्चित रूप से प्रकाशित किया जाए तथा काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त रोशनी, पेयजल, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
अभ्यर्थियों के अनुपस्थित होने की स्थिति में उनका नाम अनुमोदित मेधा सूची से हटा दिया जाएगा तथा अंतिम रूप से विषयवार कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसे पैनल निर्माण समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और अनुमोदित अंतिम मेधा सूची विद्यालयवार और विषयवार रिक्ति का नियोजन इकाई के द्वारा एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित कराई जाएगी एवं उसकी एक एक प्रति संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला अपीलीय प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा अब लग रहा है कि एक ही अभ्यर्थी उच्च मेधा अंक के कारण सारे जगहों पर जो है उनका चयन हो जाता है और उसका जिक्र इस पत्र में भी देखा गया है। परंतु पाँचवें अगर पॉइंट को आप देखेंगे कि अंतिम चयन सूची के आधार पर मेधा क्रम में रोस्टर बिंदु के अनुसार अभ्यर्थियों से नियोजन हेतु सहमति के लिए नियत तिथि एवं स्थान पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तथा उनसे इच्छित विद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति मेधा के आधार पर किया जाएगा और उस पर अंकित प्राथमिकता के अवरोही क्रम में किया जाएगा और काउंसलिंग के समय मेधा क्रम में रोस्टर बिंदु के अनुसार प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों का जो मूल एसटीटी प्रमाण पत्र है उसे रख लिया जाएगा। बाकी तो रिक्त पदों में आप सबों को पता है कि मेधा क्रम में विद्यालय आवंटन की जब बात होती है तो पहले दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, फिर महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है और उक्त कार्यों के लिए जो तिथि का निर्धारण पहले किया गया था क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17 पॉइंट को जो है बदला गया है और अब यह प्रक्रिया चयनित अभ्यर्थियों को सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद मेधा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करने की जो सभी नियोजन इकाइयों को आदेश 30/7/2022 को दिया गया है। पहले ये 27-28 जुलाई 2022 था, अब ये 30/7/2022 की तिथि यहाँ पर तय कर दी गई है, 2 दिन एक्सटेंड किया गया है। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है 8 नंबर पॉइंट अगर आप देखेंगे कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरांत उसकी प्राप्ति ले ली जाए और इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दी जाए। नियोजन इकाई नियुक्ति पत्र निर्गत करने के समय अभ्यर्थियों को योगदान हेतु 21 दिनों की अवधि निर्धारित करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये 21 दिनों की अवधि निर्धारित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात रिक्तियों का आकलन किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले जो चयनित अभ्यर्थी हो जाएंगे उनको 21 दिनों का योगदान की तिथि तय की जाएगी और उसके बाद उस तिथि के बाद यानी 21 दिनों के बाद जो है रिक्तियों का आकलन किया जाएगा और जो आकलित रिक्ति होगी उस पर मेधा क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पुनः निर्गत किया जाएगा। यह प्रक्रिया कुल 3 चक्र तक संपादित की जाएगी और इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। मतलब आप समझे कि पहले नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, फिर 21 दिनों को योगदान की तिथि के बाद पुनः दूसरा चक्र, पुनः तीसरा चक्र, फिर 21 दिन, फिर 21 दिन। आप ये समझे कि इस प्रक्रिया को गवर्नमेंट कितना लंबा खींचना चाहती है। अब इन सब के बावजूद भी अगर आम अभ्यर्थी अब तक नहीं जागे हैं तब आप समझ लें कि आपके बिहार एसटीईटी का क्या होना है। एक जोरदार दबाव जो है गवर्नमेंट पर बनाना बेहद आवश्यक हो चुका है। समय की ये मांग है कि अब आम अभ्यर्थी जो स्टेट क्वालिफाई हैं वो एकजुट हो जाएं। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो और भी ज़्यादा तूफान आपको देखने को मिल सकता है और उस तूफान के बवंडर में शायद आप और आपका घर उड़ भी सकता है। धन्यवाद।